एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। यह प्रश्न आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सबको जैसा कि पता है, लेकिन यह प्रश्न पहले सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है। कितने मार्क्स का आया है? 4 नंबर का। क्या इसके साथ इंटरनल चॉइस था? तो जी हां था, इंटरनल चॉइस के साथ आएगा प्रश्न। आने वाले पेपर के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड या आपके प्री बोर्ड के पेपर के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सबके लिए। सेक्शन डी में सबसे पहले नंबर पर आपको यही दिखेगा और इसके साथ इंटरनल चॉइस में भी एक क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। तो यह तो पूरी इसकी कहानी हो गई। दैट मीन्स की कहानी से पता चलता है कि यह सवाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 4.3 का वर्ड प्रॉब्लम है। 4 नंबर है, सीबीएसई बोर्ड में पहले पूछा हुआ सवाल है। तो आइए अब इसको निचोड़ते हैं इसका। ठीक है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं इसको सॉल्व करके। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों दिया हुआ कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180, यानी कि दो नंबर के स्क्वायर का जो अंतर है, वर्ग का जो अंतर है 180 दे रखा है। कह रहे कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का जो वर्ग है उसका जो स्क्वायर है 8 गुना है किसके? बड़े नंबर का। तो कह रहे कि संख्या को बताएं। समझ गए? दोनों माध्यम से मैं करा रहा हूं ताकि हर बच्चे इसको समझ पाए। तो दोस्तों मैं हूं आपका बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चल। मैथ्स पढ़ो चल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बार बार फिर मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप 80 नंबर में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 50 नंबर लाना चाहते हो तो कहीं भी ट्यूशन आप मत पढ़ें, किसी को अपने पैसे आप देकर के बेकार मत करें और ज्यादा किताब भी मत पढ़ें, ज्यादा दिमाग में टेंशन मत लें। केवल मेरे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को देखते रहें। 50 नंबर कहीं भी आपका नहीं जाता है, यानी कि 60 से 70% नंबर कहीं भी नहीं जाता है। बिना पैसे दिए हुए आप केवल मैथ्स पढ़ो चैनल पे बीके सिंह सर से आप इतने मार्क्स लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जुनूनी है, पैशनेट है, लगन है, आगे कुछ करके जाने की तमन्ना है, तो आप हमारे साथ हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ वहां पे जुड़िए, मेरे एलीट बैच के साथ आइए, प्रीमियम बैच के साथ आइए, उन टॉप के बच्चों के साथ टकराइए और वहां पे देखिए किस जुनून से बच्चे पढ़ाई करते हैं। और वहां पे आने के बाद 95% से ऊपर आपका बिल्कुल सुनिश्चित है, यानी कि वो आना ही आना है, वो कैंसिल नहीं होना है। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180, यानी कि दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। अब यहां पे जो महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए यह है कि भाई क्या हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे क्या? तो जी हां, लेने पड़ेंगे। यहां पे दो वेरिएबल, एक वेरिएबल लेकर के आप इस सब में फंस जाएंगे, बुरी तरीके से उलझ जाएंगे और पेपर में आपका इसका आंसर गलत भी हो सकता है। और सिंस से बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो यहां तो यार इतना तो याद रखना ही पड़ेगा और इसको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई रास्ता इसमें नहीं है। तो दो संख्याओं में हम बच्चों क्या करेंगे, एक बिगर नंबर को, यानी कि बिगर नंबर को हम क्या करेंगे, बिगर नंबर को x मान लेंगे। ठीक है, और स्मॉलर को क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को क्या करेंगे, हम y मान लेंगे। अब दो नंबर हमारे पास हो गए, तो अब तो हमें चलना पड़ेगा लीनियर की तरह। अब करें कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 180 के बराबर है। चलो भाई ठीक है, अभी तक तो यहीं पर थे हम लोग। अब कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का जो वर्ग है, यानी कि y का स्क्वायर बड़े का 8 टाइम्स है। वेरी सिंपल। अब एक काम ऐसा क्यों नहीं करें कि सेकंड वाले को हम फर्स्ट में पुट कर दें। तो सेकंड वाले को जब फर्स्ट में आप पुट करोगे तो आपके पास 8x इक्वल्स टू 180 आ गया। सॉरी, यहां पे डिग्री नहीं था, 180 था, 180 था। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 हो गया, है ना। अब इसके अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो बड़ा क्लियर दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 18x से अगर हम 10x को माइनस करेंगे तो हमारे पास वही आएगा जो हमें चाहिए, है ना। तो अब यहां पर x कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो x माइनस 18 हो गया और यहां पे प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों x माइनस 18 होगा और दैट इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से एक x प्लस 10 आ गया और एक x माइनस 18 आ गया, दैट इक्वल्स टू 0, यानी कि x के दो मान आएंगे यहां पर। एक तो क्या होगा, माइनस 10 होगा और एक x का मान जो होगा पॉजिटिव 18 होगा। x के दो वैल्यू हमने निकाल लिए। अब हम इसमें से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर कैसे करें हम? देखिए, अगर x का स्क्वायर माइनस y का, x का स्क्वायर मानो दोनों x है, तो दोनों भाई यहां पर इस प्रश्न में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि आप इसको नेगेटिव भी अगर इंटीजर आता है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि हमें अब केस लेकर चलना पड़ेगा भाई कि अगर x माइनस 10 है तो y स्क्वायर तुम चेक करो, आप 8x के बराबर आ रहा है, 8x के बराबर आ रहा है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 बच्चों माइनस 80 के बराबर आएगा। और जब y निकालोगे तो रूट में जब माइनस 80 आएगा
तो ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि ये रियल वैल्यू नहीं होगा, नो रियल वैल्यू। ठीक है, आगे इसकी कहानी पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, अभी तो आपको याद रखना है कि नो रियल वैल्यू। तो ये वाला पार्ट तो अब रिजेक्ट हो गया, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि इससे आना ही नहीं आंसर, तो इसको हम अब सफाया करते हैं इसका, है ना। तो ऐसे करके आपको दिखाना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब अगर हम x को 18 लेते हैं तो y स्क्वायर जो आएगा 8 इंटू 18 आएगा, ये आपके पास 144 होता है। ठीक है, तो यानी कि अब y जो निकला वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 144 आएगा, दैट मीन्स कि प्लस माइनस से 12 के बराबर आएगा। अब प्लस माइनस आप छोड़ देते हो पेपर में, आप केवल प्लस 12 लिखते हो, तो वहां भी आपके बच्चों आधे नंबर कट जाने हैं, और ऐसा हो सकता है 1 नंबर भी कट जाए, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 नंबर तो मिलना है। तो आप ऐसी सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अब x देखो 18 हो गया, तो y का 1 का मान तो 12 आएगा, x अगर 18 हो गया तो y में 1 का मान -12 आएगा। अब आप कहोगे कैसे सेटिस्फाई करता है सर, ये कैसे आपने इसको लिख दिया? तो भाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब दोनों में चेक कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा दैट विल बी क्या होगा, 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो 18 का आप स्क्वायर कर लो, ठीक है, फिर 12 का स्क्वायर कर लो, दोनों का डिफरेंस आप चेक करोगे तो यूल गेट 180, दैट मीन्स कि दोनों आंसर हमारे सही होंगे। समझ में आया? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, अपने दोस्तों को बोलिए, दुश्मनों को भी बोलिए, शेयर कीजिए सबके साथ, लाइक कीजिए और कमेंट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब तो चैनल को कीजिए ही कीजिए, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे, आप अगर अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो आपके साथ साथ और सारे बच्चे भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट जो गिफ्ट है ना, वही है उसका प्यार, उसके अच्छे मार्क्स। वो जिंदगी में कल बहुत टॉप पे निकल जाता, अच्छा करता है, वही टीचर को याद रहता है। और ऐसे मेरे बहुत सारे यूट्यूब के बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया में और अब्रोड में, इंडिया के बाहर काफी बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुशी उसी में होती है सारे टीचर को। तो आप सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने स्कूल में बोलिए, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए ना, सब जगह डालिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, बीके सिंह सर आपके सामने प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं हटूंगा, लेकिन शेयर करना तो बनता है यार। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। और कोई भी अगर आपके ग्रीवांसीज भी हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717432432 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।